दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। एक तरफ बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पहुंच चुकी है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हार के बाद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा दिया है। सवाल अब सिर्फ हार जीत का नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र सच में घायल हुआ है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है? क्या हिंसा और डर के साए में चुनाव करवाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? नमस्कार, मैं हूं आपका अपना होस्ट और आज हम बात करेंगे उस विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरे देश में सियासी आग लगा दी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि हम चुनाव नहीं हारे, हमें हराया गया है। यह बयान सिर्फ एक नेता की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि उस गुस्से की आवाज है जो हार के बाद टीएमसी के अंदर उबल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, उनकी लड़ाई चुनाव आयोग से थी। अब सोचिए, देश के लोकतंत्र में चुनाव आयोग को सबसे निष्पक्ष संस्था माना जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री खुले मन से कहे कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था तो यह आरोप साधारण नहीं रह जाता। ममता ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब किए गए। उन्होंने कहा कि 90 लाख नाम हटाए गए, फिर फाइनल रिपोर्ट में 27 लाख नाम काट दिए गए। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो 32 लाख नाम बहाल हुए। यानी सवाल यह खड़ा हो रहा कि आखिर ये नाम हटाए क्यों गए थे? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक गलती थी या फिर कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सिर्फ प्रचार नहीं किया बल्कि पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पहले राउंड की मतगणना के बाद मीडिया चैनलों ने बीजेपी को बढ़त दिखाना शुरू कर दिया और उसके बाद हिंसा भड़क गई। ममता का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता बूथों में घुस गए, टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा गया और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। उन्होंने यहां तक कहा कि SC/ST परिवारों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को धमकियां दी गई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब अगर यह आरोप सच है तो सिर्फ चुनावी हिंसा नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। सबसे बड़ा हमला ममता ने केंद्रीय बलों पर बोला। उन्होंने कहा ये जवान वाहिनी है या गुंडा वाहिनी। यह बयान बहुत बड़ा है क्योंकि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए की जाती है, लेकिन ममता का आरोप है कि वही बल बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। यहां तक कि खुद उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया, पेट और पीठ पर लात मार दी गई। अब सवाल यह है कि क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री देश की बड़ी महिला नेता के साथ ऐसा हो सकता है? अगर हां तो फिर आम कार्यकर्ता की हालत क्या रही होगी? ममता बनर्जी का दर्द सिर्फ सत्ता खोने का नहीं, उनके शब्दों में डर, गुस्सा और एक गहरी बेचैनी दिखाई दे रही थी क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बंगाल ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान था। वही बंगाल जहां उन्होंने वामपंथियों का 34 साल का किला गिराया था, वही बंगाल जहां मां माटी मानुस का नारा गूंजा था। लेकिन आज उसी बंगाल में बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हार के बाद जहां कई नेता चुप हो जाते हैं, वहीं ममता बनर्जी ने सीधा पलटवार किया। उन्होंने कहा, हमने शेर की तरह लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। यानी ममता साफ संकेत दे रही है कि यह राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने उन्हें फोन पर समर्थन दिया। अखिलेश यादव के मिलने आने की भी बात की गई।
यानी इंडिया गठबंधन अब इस हार को सिर्फ बंगाल की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में पेश करने की तैयारी में है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही या फिर सच में चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है? बीजेपी का कहना है कि जनता ने टीएमसी के भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया। बीजेपी इसे बंगाल में परिवर्तन बता रही है, लेकिन टीएमसी इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है। यानी देश की राजनीति अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक पक्ष कह रहा है कि जनता ने फैसला दिया है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जनता का फैसला छीन लिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से 27 लाख वोट कटे, उन्हें अधिकार नहीं मिला, ये सवाल उठता है। ममता बनर्जी ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनल शुरुआत से ही बीजेपी को जीतता दिखा रहे थे, जिससे माहौल प्रभावित हुआ। यह आरोप नया नहीं है। देश में कई बार मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, लेकिन जब हार के तुरंत बाद कोई नेता मीडिया, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों तीनों पर सवाल खड़े कर दे तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता। टीएमसी ने चुनाववाद हिंसा की जांच के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह टीम उन इलाकों का दौरा करेगी जहां हिंसा हुई, पार्टी कार्यालयों पर कब्जा किया गया और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ममता ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के ऑफिस तक में तोड़फोड़ की गई। यानी बंगाल की राजनीतिक जंग अब सड़क से लेकर अदालत तक जाने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, जब आप केंद्र में सत्ता में नहीं होंगे तब आपको यही भी सब झेलना पड़ेगा। इतिहास खुद को दोहराएगा। यह बयान सीधे सीधे राजनीतिक बदलने की तरफ इशारा करता है। यानी बंगाल की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक होने वाली है। अब जरा बंगाल की जनता के नजरिए से सोचिए। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि यह विकास और बदलाव की जीत है, तो दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि यह लोकतंत्र की हार है। आम जनता आखिर किस पर भरोसा करे? क्या बंगाल में सच में जनता ने बदलाव चाहा था या फिर चुनावी मशीनरी का सवाल उठना वाजिब है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने बंगाल में बहुत लंबी तैयारी की थी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया गया। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लगातार उठाया गया। वहीं टीएमसी पर कटमनी, सिंडिकेट और हिंसा के आरोप पहले से लगते रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर ममता इतनी आक्रामक होकर चुनाव आयोग पर हमला कर रही है तो यह साफ है कि आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक लड़ाई दोनों तेज होंगी। ममता बनर्जी का एक वाक्य सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुझे कुर्सी की चिंता नहीं, मुझे लोगों की चिंता है। यह बयान भावनात्मक जरूर लगता है, लेकिन राजनीति में हर शब्द राजनीति के तहत बोला जाता है। ममता अब खुद को सिर्फ एक हारी हुई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने वाली नेता के रूप में पेश करना चाहती है। ठीक वैसे ही जैसे कभी उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ खुद को जनता की आवाज बताया था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसे हार की बौखलाहट बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब टीएमसी जीती थी तब चुनाव आयोग ठीक था, लेकिन हारते ही वही आयोग गलत हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल वाजिब है, उस समय वोट नहीं करते थे, लोग वोट देने से वंचित नहीं होते थे। बीजेपी का दावा है कि जनता ने भ्रष्टाचार और डर की राजनीति को खत्म कर दिया। यानी अब सियासी जंग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। सबसे बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी अब विपक्षी एकता को नया मुद्दा देना चाहती हैं। लोकतंत्र बचाओ, यही कारण है कि उन्होंने लगातार विपक्षी नेताओं के समर्थन का जिक्र किया है। अंत में ममता बनर्जी ने जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं मां माटी मानुष का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने वोट दिया उनका भी, और जो वोट नहीं डाल पाए उनसे माफी मांगती हूं। यह बयान बताता है कि ममता अभी हार मानने वाली नहीं है, ये लड़ाई को जिंदा रखना चाहती हैं, क्योंकि राजनीति में कभी कभी हार ही अगले संघर्ष की
शुरुआत बनती है। तो दोस्तों, बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी के आरोपों में दम है? क्या चुनाव आयोग को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए? क्या बंगाल में लोकतंत्र पर सवाल उठे हैं या यह सिर्फ हार का दर्द है? आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी सही कह रही हैं या बीजेपी ने सच में जनता का भरोसा जीत लिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बंगाल।